Hello students, today let us discuss about variance and standard deviation. This is exercise number 2.2. Variance. Variance is denoted by V of x and standard deviation is denoted by, this is called as a sigma of x. So variance standard deviation हम क्यों करते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन से या रेंज से हम जब वैल्यू ढूंढते तो हम सिर्फ दो वैल्यू के ऊपर ध्यान देते. फॉर एग्जाम्पल क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑलवेज QD इज ऑलवेज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. सो हमको सिर्फ ये दो वैल्यू के ऊपर से ही हम प्रेडिक्शन करते. योर रेंज इज व्हाट? रेंज इज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. So we are dealing with only two values. तो बाकी के वैल्यूज की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है. तो पूरे डाटा को ध्यान में रखते हुए अगर आपको प्रेडिक्शन करना है हाउ द डाटा इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, हम यूज करते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ इसमें हम तीन तरह से टाइप करने वाले हैं, जैसे हमने क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल में भी किया था कि टाइप 1 अनग्रुप डाटा मतलब डैश करके या बहुत छोटा डाटा, फिर ग्रुप डाटा एंड फिर डाटा विथ इंटरवल. सो सिमिलरली टाइप 1 बहुत छोटा डाटा जिसमें एंट्रीज भी कम है, सिंगल एंट्री है, लाइक दिस. ये देखो कि कोई रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 6 एंट्री है, ये टाइप की. ये एंट्री एक्चुअली 5 नहीं है, ये एंट्री कितनी है? 2 आया है 5 बार, 4 आया है 4 टाइम्स, 6 इज फॉर 3 टाइम्स, 8 आया है 2 टाइम्स, 10 आया है 1 टाइम्स. सो दैट मीन्स डाटा इज अप्रोक्सीमेटली 20 और 30 एलिमेंट. सो वो टाइप. एंड लास्ट इज इंटरवल टाइप. तो पहले V ऑफ x एंड सिग्मा x में क्या रिलेशन है वो देखते हैं. सिग्मा x इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V ऑफ x. स्टैंडर्ड डेविएशन कब मिलता है? जब आप वेरिएंस का अंडर रूट लेते हो तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है. तो इसका मतलब है कि हमको फर्स्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आना चाहिए. तो पहले करते टाइप 1 का फॉर्मूला, दैट मीन्स द सिंपल वाला फॉर्मूला. आपको पहला उसमें क्या ढूंढना है? स्टेप 1 इज x बार. x बार मतलब मीन ऑफ x. पहले आपको ढूंढना है x बार. x बार क्या होता है? हमेशा x की टोटल अपॉन n. जैसे ही आपको ये मिल जाता है आपको नया एक कॉलम बनाना है, x माइनस एक्स बार. उसके बाद कॉलम आएगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर. क्यों? क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला जब डाटा बहुत छोटा एंड रिपीट नहीं होता है तब होता है इट इज 1/n समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट का स्क्वायर. ठीक है. तो अभी इस हिसाब से पहला वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं. देखो डाटा बहुत छोटा है, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 नंबर्स है. 7 नंबर्स है. एट द सेम टाइम कोई रिपीट नहीं हो रहा है. तो मुझको कॉलम क्या क्या बनाना है? पहला कॉलम होगा x का, फिर x माइनस एक्स बार के कॉलम का स्क्वायर करना है, फिर उसकी टोटल करना है. तो दूसरा कॉलम होगा x माइनस एक्स बार का एंड तीसरा कॉलम होगा ये कॉलम का स्क्वायर. तो पहले बार तो ढूंढ लेते हैं. सो फर्स्ट ढूंढते x बार. x बार इज समेशन x बाय n. तो चलो समेशन x की टोटल कितनी है वो देख लेते. सो वो टोटल आती है 126. सो दैट टोटल इज इक्वल टू 126. मतलब इन सब नंबर की टोटल ये आपकी आ गई 126 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ एंट्रीज 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 1 जा 7, बचे 5
7 8 जा 56। नाउ अभी करते हैं कैलकुलेशन का पार्ट। x माइनस एक्स बार, सो 9 में से 18 चले गए, सो इट इज -9। 12 माइनस 18 इज -6। 15 माइनस 18 -3। 18 माइनस 18 0 प्लस 3। 24 माइनस 18 इज 6। 27 माइनस 18 इज +9। फिर करना है इस कॉलम का स्क्वायर, सो 9 9 81, 36 9 0 9 36 एंड वापस आएगा 81। नाउ आपको चाहिए इस कॉलम की टोटल, सो देखो 81 प्लस 9 हुआ 90, 90 प्लस 36, 90 प्लस 30 120, 126, सो ऊपर का 126, नीचे वाले 126, सो 6 6 12, 2 2 4 एंड 1 5, सो ये टोटल हो गई 252। चलो अभी लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है वेरिएंस ऑफ एक्स का? v ऑफ x इज 1/n समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये है वो टोटल समेशन, ये टोटल की कौन से कॉलम की अपने x माइनस एक्स बार के स्क्वायर के कॉलम की टोटल। सो 1/n 1/7 इंटू 252, 7 3 21, बचा 4, 7 6 42, तो वेरिएंस आ गया 36 ना, वेरिएंस 36 आ गया। सो व्हाट इज सिग्मा एक्स? वी नो दैट वेरिएंस का अंडर रूट लिया तो आपको सिग्मा एक्स मिलता है, सो इट इज अंडर रूट 36 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये हुआ आपका फर्स्ट वाला आंसर कि दैट व्हाट इज द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी करते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं, जहां एक्स एफ फॉर्मूला वही करना है, देखो सेम, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है उसमें। सो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो पहले वाला करते, v ऑफ x क्या था 1/n समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, बराबर है, ये फॉर्मूला था। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम x बार तो ढूंढ ही लेंगे जो दिया है वो। x बार की मेथड आपको पता है कैसे करना है वो, ये आपको पता है। यहां क्या करना है, यहां f दिया है तो इसको करते हैं सेपरेट, इट इज 1/n समेशन x माइनस यहां कर दिया स्क्वायर x बार का स्क्वायर। एंड और एक मेथड क्या करनी है, और एक इंट्रोड्यूस क्या करना है, सेकंड में डाटा में f ये वर्ड है दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो जो ये पहला वाला है उसको आपको f लगा देना है, दैट इज द आंसर। समझ में आया क्या क्या, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था। देखो वापस एक बार, 1/n समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, बराबर। अभी इसको कैसे अलग करना है, स्क्वायर तो दोनों का था, सो इसीलिए मैंने किया x का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सेकंड वाले पार्ट को, इस पार्ट को हाथ मत लगाओ, बाकी भी का हाथ मत लगाओ, बट क्वेश्चन में f है इसीलिए यहाँ f ऐड कर दो। तो ये बन गया आपका वेरिएंस का नया वाला फॉर्मूला। अभी उस हिसाब से करते हैं, तो पहले दिया हुआ जो टेबल है उसको वर्टिकल लिखो, नाउ उसके बाद fx ये आएगा नेक्स्ट कॉलम, एंड उसके बाद का कॉलम आएगा fx स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, पहले कॉलम का f मल्टीप्लाई बाय x, एंड इसका मतलब है पहले x का स्क्वायर करो, जो आंसर आएगा उसको आप f से मल्टीप्लाई करो। सो fx देखो क्या होगा, 5 × 2 10,
4 4 16, 6 3 18, 8 2 16, 10 1 जा 10. X square, 2 का square 4, 4 multiply by 5, it is 20. X है 4, 4 का square 16, 16 multiply by 4, so it is 64. 6 का square 36, 36 multiply by 3, 108. 8 का square हुआ 64, 64 multiply by 2, 120. 10 का square हुआ 100, 100 into 1, it is 100. फिर कर लो इन कॉलम की टोटल. कौन से? ये दोनों भी कॉलम की टोटल करनी है आपको, ये दोनों कॉलम की, क्योंकि मुझको x बार भी ढूंढना है. सो 10 plus 10 20, 16 plus 16 32, 32 plus 18, 32 and 8 हुए 40, 40 और 1 50, 60 70. तो ये हुआ टोटल 70. देन 8 8 16 plus 4, it is 20, carry 2, 6 2 8 10, 10 to 20 12, carry 1 1 2 3 and carry 1, वो हुआ 420. अभी पहले ढूंढते x बार. इट इज समेशन fx अपॉन n. तो ये है समेशन fx. सेवेंटी डिवाइडेड बाय टोटल एंट्री कितनी है देखो, 1 2 3 4 5, बराबर. सॉरी, टोटल एंट्री का कॉलम ये है. n इज व्हाट? n इज ऑलवेज समेशन f. कितने नंबर है? 2 आया है 5 बार. सो 5, 4 plus 1 5, 3 plus 2 5. सो ये टोटल हो गई 15. सो इट इज 70 अपॉन 15. सो जो आंसर आता है वो देखते हैं या बाद में करते, इसको और छोटा करते. सो 5 3 जा 15, 5 जा 70. सो 14/3 रखो एज इट इज, बाद में देखते हैं इसको कैसे करना है वो. फिर आते हैं फॉर्मूला के ऊपर. फॉर्मूला देखो क्या लिखा है हमने. इट इज 1/n समेशन fx स्क्वेयर. पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. v ऑफ x इज इक्वल टू 1/n समेशन fx स्क्वेयर माइनस x बार का स्क्वेयर. सो 1/n 1/15 समेशन fx स्क्वेयर, मतलब ये वाली वैल्यू. ये वाली वैल्यू. सो इट इज 420 माइनस 14/3 का स्क्वायर. अभी ये कैलकुलेशन ठीक से करते हैं क्योंकि पॉइंट मिलेंगे तो इसका स्क्वायर ढूंढना हमको आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है. सो पहले इसको थोड़ा कम कर लेते. 15 से डायरेक्टली डिवाइड होगा क्या ये, वो पहले देखते. हो जाएगा शायद. 15 2 जा 30, बचे 120, 15 8 जा माइनस 14 का स्क्वायर. इट इज 296, सॉरी 196. डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 9 का लिया एलसीएम. सो ये 9 चला गया इस साइड. या फिर और एक है, 9 का टेबल आपको आता है, सिर्फ 9 से डिवाइड कर लो, दैट इज इजियर वन. बाद में 9 से डिवाइड करने से अच्छा है. 28 माइनस, सो इट इज 196 डिवाइडेड बाय 9. 9 2 जा 18, 116, 9 1 जा 9, बचे 7, लिया पॉइंट 70, 9 6 नहीं 7 जा 63, वापस बचेंगे 7, तो ये 7 7 आते जाएंगे. सो इट इज 21.77. सो 28 माइनस 21.77, 3, 9 माइनस 7 इज 2, 8 का हुआ 7, 7 माइनस 1
इट इज 6, 2 minus 2 0. सो ये आ गया आपका आंसर 6.23. नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा x is always under root vx. So it is equal to under root 6.23. इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, इसीलिए यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर.